नमस्ते, आदाब और फिल्मी चक्कर में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर चलेंगे 80 के दशक के उस दौर में, जब कहानियां दिल से लिखी जाती थीं और हीरोज का गुस्सा पर्दे पर आग लगा देता था। आज की कहानी है एक ऐसी ही आग की, एक ऐसी चिंगारी की जो देशभक्ति से शुरू हुई, इश्क में सुलगी और इंतकाम की आग बनकर सब कुछ जलाने पर तुल गई। जी हाँ, आज हम खोलेंगे एन चंद्रा की ब्लॉकबस्टर मूवी तेजाब की फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं ये आग और एसिड का सफर। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से जिसका नाम है महेश देशमुख। आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना, कदमों में एक फौजी की चाल। महेश एक ब्रिलियंट कैडेट है जिसका एक ही मकसद है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना। ये सपना उसके लिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उसने बचपन में अपने माँ बाप को एक बैंक रॉबरी में खो दिया था। उस रॉबरी के पीछे थे कुछ बेरहम मुजरिम, जिसमें से एक था छोटे खान। ये नाम याद रखिएगा। खैर, वक्त गुजरता है। महेश अब कॉलेज में है और कॉलेज में क्या होता है? पढ़ाई होती है, दोस्ती बिल्कुल होती है, और इश्क, इश्क तो होना ही है। और महेश का दिल जिस पर आता है वह है कॉलेज की शान, मोहिनी। मोहिनी नाम ही काफी है, जिंदगी से भरपूर, जिसके हर कदम में एक अदा है। महेश उसका दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे मोहिनी भी उस पैट्रियट के साफ दिल को पहचान जाती है और एक खूबसूरत लव स्टोरी शुरू होती है। लेकिन हर हिंदी फिल्म की लव स्टोरी में एक विलेन जरूर होता है, और यहां विलेन घर में ही था। मोहिनी का बाप श्यामलाल, एक शराबी, लालची इंसान जिसके लिए बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी शराब की बोतल प्यारी थी। वह मोहिनी को नचवाकर उसके पैसों से अपनी प्यास बुझाता था। जब महेश को यह पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वह श्यामलाल के सामने खड़ा हो जाता है और बस यहीं से महेश की जिंदगी का रुख बदल जाता है। श्यामलाल अपने अपमान का बदला लेने के लिए शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर लोटिया पठान के पास जाता है। लोटिया एक जाल बिछाता है और महेश को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। कोर्ट उस देशभक्त को 1 साल के लिए शहर से बाहर निकाल देती है। तड़ी पार 1 साल शहर के बाहर सड़कों पर धक्के खाते हुए महेश देशमुख मर जाता है, और उसकी राख से पैदा होता है एक नया इंसान जिसका दिल पत्थर का है और आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग। बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड उसे एक नए नाम से जानता है, मुन्ना। मुन्ना अब बॉम्बे वापस आ चुका है। साथ में है उसके दोस्त बब्बन और गुलदस्ता। उसका मकसद साफ है, लोटिया पठान। पुलिस इंस्पेक्टर गगन सिंह, जो महेश की कहानी जानता है, मुन्ना को 48 घंटे की मोहलत देता है अपने हिसाब चुकाने के लिए। लौटिया को जैसे ही मुन्ना के आने की खबर मिलती है, वह अपना सबसे घिनौना दांव चलता है। वह मोहिनी को किडनैप कर लेता है। और अब अजीब देखिए, वही श्यामलाल जिसने महेश की जिंदगी बर्बाद की, मुन्ना के कदमों में गिरकर अपनी बेटी की भीख मांगता है। और मुन्ना जाता है अपनी मोहिनी के लिए। वेयरहाउस में जोरदार एक्शन होता है, गोलियां, घूंसे, चीखें। मुन्ना एक तूफान की तरह लोटिया के गुंडों को साफ कर देता है और मोहिनी को बचा लेता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। सालों का इंतजार, टूटे हुए सपने, सब कुछ उन आंखों में दिखता है। मोहिनी उसके गले लगना चाहती है, पर मुन्ना उसे रोक देता है। उसके पत्थर दिल से सिर्फ एक आवाज निकलती है, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। सोचिए मोहिनी का हाल, जिसका सालों से इंतजार किया, वह सामने है पर उसका नहीं। मुन्ना वादे के मुताबिक सरेंडर कर देता है और जेल चला जाता है। लेकिन फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुन्ना को रिहाई मिलती है। उसकी बहन ज्योति उसे समझाती है कि वह मोहिनी को ना छोड़े। मुन्ना अपने दोस्तों को मोहिनी के पास भेजता है ताकि वह उसे वहां से निकाल लाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहिनी के घर पर श्यामलाल उसे रोकने की कोशिश करता है। हाथापाई में एक चाकू चलता है और उस रात गुलदस्ता और श्यामलाल दोनों मारे जाते हैं। मोहिनी वहां से भागकर मुन्ना के पास पहुंच जाती है, लेकिन आखिरी अंजाम अभी बाकी था। शहर के एक पुराने कारखाने में लौटिया पठान और मुन्ना आमने सामने आते हैं।
ये सिर्फ दो गुंडों की लड़ाई नहीं थी, ये थी अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग। लड़ाई के बीच लोटिया मुन्ना पर एक लोहे की रॉड से वार करता है, पर मुन्ना का जिगरी दोस्त बब्बन बीच में आ जाता है और वह वार अपने सर पर ले लेता है। बब्बन मुन्ना की बाहों में दम तोड़ देता है। अब मुन्ना के अंदर का सारा लावा फट पड़ता है। वह लोटिया को जानवर की तरह मारता है। बस, वह उसे मारने ही वाला होता है कि इंस्पेक्टर गगन सिंह वहां पहुंच जाता है। कानून को अपने हाथ में मत लो मुन्ना। पर तभी लोटिया अपनी छिपी हुई बंदूकन निकालता है। इससे पहले कि वह गोली चलाता, इंस्पेक्टर सिंह की गोली उसके सीने के पार हो जाती है। इंसाफ हो चुका था। धुएं और बर्बादी के बीच मोहिनी दौड़ती हुई आती है और मुन्ना के गले लग जाती है। सारी नफरत, सारा गुस्सा उस एक पल में आंसुओं में बह जाता है। मुन्ना फिर से महेश बन चुका था। तो यह थी कहानी तेजाब की, एक ऐसी फिल्म जिसने अनिल कपूर को सुपरस्टार बनाया और माधुरी दीक्षित को 1-2-3 गर्ल के नाम से देश के कोने कोने में मशहूर कर दिया। ये कहानी बताती है कि हालात इंसान को तोड़ सकते हैं, उसे मुजरिम बना सकते हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चा इश्क हो तो वह हर अंधेरे को चीर कर रोशनी ला सकता है। अगले हफ्ते एक और आइकॉनिक फिल्म की कहानी के साथ फिर मिलेंगे, यहीं सिर्फ फिल्मी चक्कर पर।